प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक की श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हमारी श्रृंखला का 5वां भाग है और जिसका मुख्य शीर्षक है नया स्वर्ग, नई पृथ्वी एवं नया यरूशलेम कैसा होगा। आज हम वो देखने जा रहे हैं कि जिस स्वर्ग में, जिस नई पृथ्वी पर और जिस नए यरूशलेम में आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर अपना मुक्तिदाता के रूप में हम विश्वास करके हमारी मसीह जिंदगी हम जो जी रहे हैं और हम जो उस स्थान पर जाने वाले हैं वो स्थान कैसा होगा। बाइबल बहुत ही उत्तम रीति से उस स्थान के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है और जितना ज़्यादा इस सच्चाई को हम जानेंगे उतना ज़्यादा विश्वास हमारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उसके भक्ति में, उसकी संगति में, उसकी सेवकाई में बना रहेगा। तो आज हम देखेंगे नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम जिसमें प्रभु के लोग हमेशा के लिए अनंतवास निवास करने वाले हैं, वो जगह कैसी होगी। तो सबसे पहली बात है प्रकाशित वाक्य 21:1 में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो ये वहाँ ना कोई समुद्र होगा। जिस नई पृथ्वी पर, जिस नए आकाश में या स्वर्ग में और जिस नए यरूशलेम में हम जो निवास करने वाले हैं, वो ऐसी जगह होगी जहाँ ना कोई समुद्र होगा। आप और मैं ऐसी जगह रहने वाले हैं जहाँ किसी भी प्रकार का समुद्र नहीं होगा। आज इस वर्तमान समय में जब हम बारिश को देखते हैं, बाढ़, महामारी और कई प्रकार की तकलीफ आज हमारे सामने दिखाई देती हैं और विशेषकर बारिश के समय में हजारों की संख्या में, तादादों में बड़ी बारिश होने के कारण, महान आंधी तूफान और समुद्र के भर जाने के कारण, नदियों के भर जाने के कारण, बाढ़ आने के कारण हजारों की जानें आज वर्तमान में जा रही हैं। लेकिन आज जिस स्वर्ग में आप और मैं रहने वाले हैं, जिस पृथ्वी पर आप और मैं निवास करने वाले हैं, जिस नए यरूशलेम में हम जो रहने वाले हैं, वहाँ ना कोई समुद्र होगा। एक अद्भुत बात है, इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है जो हमें प्रभु के पास जाने के बाद या इस स्थान पर पहुँचने के बाद उसकी असली वास्तविकता हमको दिखाई देगी। दूसरा, यह जगह परमेश्वर की महिमा एवं उपस्थिति से परिपूर्ण होगी। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम परमेश्वर की महिमा से भरा होगा, परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण होगी और ऐसी जगह पर आप और मैं निवास करने वाले हैं। ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान होगा, ऐसी जगह जहां परमेश्वर अपनी महिमा से भरा होगा, ऐसी जगह का वारिस, ऐसी जगह पर आप और मैं अनंत काल के लिए निवास करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 10 से 21 की आयतें जब हम पढ़ते हैं तो ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर की महिमा भरी हुई है और ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। यहाँ इस प्रकार लिखा है 10 से 21 में, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वस्थ थी। उसकी सरपन्हा बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की सरपन्हा की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे।
जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी सरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस गज से नगर को नापा जो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी सरपना को मनुष्यों के अर्थात स्वर्गदूतों के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी सरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लाडली की, चौथी मरकत की, पांचवी गिमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लहसैन्य की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकुत की थी। याकूब के 12 फाटक बाहर मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो ये 12 फाटक एक बहुत ही एक एक मणि से मोती से बने थे और उनकी सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। ऐसा वो स्थान है। जब हम प्रकाशित वाक्य ये जो 21 का 10 से 21 पढ़े, बहुत ही सुंदर भव्य नगर है ये नया यरूशलेम, जिसके भागी आप और मैं होने वाले। सोने की सड़कें हैं, एक अद्भुत रचना है और आप और मैं उस सुंदर नगरी में, सुंदर यरूशलेम में, सुंदर स्वर्ग में, सुंदर नई सृष्टि पर निवास करने वाले हैं। तीसरी बात, इस जगह में सब कुछ पारदर्शी होगा। पारदर्शी मतलब सब कुछ दिखाई देगा। ऐसी कोई भी चीज ना दिखाई दे ऐसा नहीं, आर पार दिखाई देने वाला। पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देना। प्रकाशित वाक्य 21 का 21 में लिखा है, 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। कांच के समान शुद्ध सोने की थी, यानी आर पार दिखाई देने वाले, हर चीज स्पष्ट रीति से दिखाई देगा। ऐसी जगह है जिसके वारिस आप और मैं होने वाले हैं। ये कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम एक सुंदर नए यरूशलेम, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी पर निवास करने वाले हैं। चौथी बात, यहाँ पर आराधना परमेश्वर एवं प्रभु यीशु मसीह को लेकर केंद्रित होगी। ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर की आराधना मुख्य केंद्र का कारण होगी। ये वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना का मुख्य केंद्र होगा। हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ परमेश्वर की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना नित्य दिन होती रहेगी। 21-22 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21-22 में, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। कोई मंदिर नहीं होगा। स्वयं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और मेमना जो अपना बलिदान हम मानव जाति के लिए दिया, वो ही हमारा मंदिर होगा। उसी की हम आमने सामने आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे और महिमा उसकी निरंतर होती रहेगी। यानी जीवित परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आमने सामने आराधना का मुख्य केंद्र रहेंगे। पांचवी बात, वहां न कोई अंधेरा एवं न रात होगी, क्योंकि केवल वहां पर उजाला ही उजाला होगा। ना रात होगी ना अंधेरा होगा, वह हमेशा उजाला होगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 23 से 26 में लिखा है, 21 का 23 से 26 में, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे
और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। कितना सुंदर नगर है, ना रात होगी ना अंधेरा होगा, उजियाला ही उजियाला होगा। यीशु का उजाला ही हमें उस समय संपूर्ण उजाले में लेकर चलेगा। और प्रकाशित वाक्य 22 के 5 में भी लिखा, फिर ना रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हमारा प्रभु परमेश्वर हमको उजाला देगा और हम युगान युग उसके राज्य के साथ उसके साथ राज्य करेंगे। एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर, एक ऐसी स्थान जहाँ पर उजाला ही उजाला होगा। सूर्य की आवश्यकता ना पड़ेगी, चांद की आवश्यकता ना पड़ेगी, दीपक की भी आवश्यकता ना पड़ेगी। प्रभु के लोगों को अंधेरे में और रात में गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नया स्वर्ग होगा, ऐसी नई पृथ्वी होगी और ऐसा हमारा नया यरूशलेम होगा। ये कितनी सौभाग्य की बात आपके लिए और मेरे लिए है कि ऐसे सुंदर नगर में आप और मैं निवास करने वाले। छठवीं बात, वहां पर परमेश्वर एवं प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से जीवन की नदी निकलेगी। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से जीवन की नदी बह निकलेगी या बहेगी। कितनी अद्भुत बात है। सिंहासन से हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से, हमारे जीवित परमेश्वर के सिंहासन से जीवन की नदी निकलेगी और बहेगी। प्रकाशित वाक्य 22 का 1 में लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन की जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। परमेश्वर के सिंहासन और मेमने के सिंहासन से जीवन की जल की नदी निकलती थी और वो उस नगर के बीचों बीच से होकर बह रही थी, और उसके इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था जो हर महीने फलेगा और 12 प्रकार के फल उसके होंगे। हालेलुया। एक अद्भुत बात है जिसके वारिस आप और मैं रहने वाले हैं। और अक्सर हम कहते हैं जिंदगी के 60, 70, 80 साल जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, क्यों ना हम प्रभु के लिए गुजारे, प्रभु की सेवा में लगाए, प्रभु के सुसमाचार के प्रचार में लगाए, प्रभु की कलीसिया की अगुवाई में लगाए, ताकि आने वाला युग जो आपके लिए और मेरे लिए, जो प्रकाशित वाक्य 20, 21 और 22 अध्याय के अनुसार, विशेषकर 21 और 22 अध्याय के अनुसार जो आपके लिए और मेरे लिए नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम प्रभु ने तैयार किया है, वो भव्य है, एक अद्भुत आनंद का जगह है जहाँ आप और मैं निवास करने वाले हैं। और इसलिए हमको जितना ज़्यादा हो सके प्रभु के मार्गों पर चलना है, प्रभु के कामों को करना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, और दुनिया के छोर तक जहाँ वचन नहीं है, यीशु का नाम नहीं फैला है, यीशु को नहीं जानते हैं, वहाँ तक यीशु नाम का प्रचार करना है। क्योंकि चेले बोलते हैं और कोई पृथ्वी पर या स्वर्ग में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम से हमें उद्धार मिल सकता है, और वो नाम है यीशु मसीह। प्रेरित पौलुस बोलता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, और हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में इस सुंदर जगह पर प्रवेश नहीं कर सकता है। वो यीशु ही है जो हमें इस सुंदर दुनिया में रखने वाले हैं। और उन्होंने जाते समय बोला है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। अब जगह कैसी होगी? ये ऐसी होगी जिसके बारे में आज आप और मैं सीख रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है, सोने की सड़कें हैं, सब कुछ पारदर्शी है। परमेश्वर का उजाला, यीशु मसीह का उजाला हमेशा बना रहेगा। स्वयं मंदिर के रूप में
हमारे सम्मुख रहेंगे और रात दिन हम उसकी आराधना भक्ति करेंगे। रात दिन बड़े आनंद और खुशी और शांति में हम जीवन यापन कर रहेंगे। तो कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के सिंहासन से जीवन की जल की नदी निकलेगी। और 22 का 7 में भी लिखा है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इसलिए हमको जब तक वो ना आए, हमें इस पवित्र शास्त्र की बातों को मानना है। बाइबल की बातों को मानकर बाइबल की शिक्षाओं को पालन करना है। बाइबल के वचनों के अनुसार आगे बढ़ना है। और जो आपके लिए और मेरे लिए, कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रभु ने जो निर्देश दिए हैं अपने पवित्र शास्त्र में, जो आपको और मुझे निरंतर करते रहना होगा। और आखिरी बात है, स्वर्ग में अनंत जीवन का पेड़ पुनः उद्धार पाए हुए मानव जाति को खाने के लिए दे दिया जाएगा। अनंत जीवन का पेड़ पुनः उद्धार पाए हुए मानव जाति को खाने के लिए दे दिया जाएगा। ये वो जीवन का वृक्ष है जो अदन की वाटिका में आदम और हवा को खाने के लिए दिया, लेकिन उसे खाने से पहले ही उन्होंने भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिए। और उसमें खाने का सौभाग्य आपको और मुझे मिलने वाला है। हालेलुया। आप और मैं उस अनंत जीवन के वृक्ष के फल खाएंगे और एक अद्भुत आनंद और खुशी का माहौल होगा। एक अद्भुत आनंद और शांति का वातावरण होगा। एक अद्भुत अनंत काल की खुशी में हम रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। देखो कितनी अद्भुत बात है। एक नदी है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। आम के पेड़ पर एक ही प्रकार का आम होगा, जामुन के पेड़ पर एक ही प्रकार के जामुन होंगे, सेब के पेड़ पर एक ही प्रकार के सेब फल होंगे। लेकिन ये जीवन का वृक्ष है, 12 प्रकार के फल इसके ऊपर लगेंगे। इतनी ही नहीं, हर महीने फलता है। हमारे पेड़ अधिकतर साल में एक बार फलते हैं, लेकिन ये पेड़ कैसा रहेगा? हर महीने फलता है। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे भी होते हैं। चंगाई भी किससे? उस पेड़ के पत्ते से चंगाई होगी। हर प्रकार की बीमारी से समाधान होगा। कितना चमत्कारी पेड़ है ये, कितना सामर्थी पेड़ है जो यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। इस पेड़ के भागी होना है तो हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उसके पद चिन्हों पर चलना होगा और उसकी मर्जी और इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना होगा। 22:14 में भी लिखा है, 22:14, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करने पाएंगे। धन्य वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। यीशु मसीह ने आपको और मुझे धोकर शुद्ध किया है। यीशु प्रभु के द्वारा आप और मुझे शुद्ध किया गया है और यीशु का लहू आपको और मुझे शुद्ध किया है और आपको और मुझे जीवन के वृक्ष के पास जाने का अवसर मिलेगा। उस जीवन के वृक्ष के फल को देखने का अवसर मिलेगा, फलों को छूने का अवसर मिलेगा और फलों को खाने का भी अवसर मिलेगा। हालेलुया। एक अद्भुत, और उसकी पत्तियों को भी खाने का अवसर मिलेगा। तो कितना अद्भुत, जिसके फल भी खाने के अवसर मिलेंगे, उसके पत्ते तक खाने का अवसर मिलेगा और उसका पूरा पेड़ हमारे लिए भव्य पेड़ होगा, आशीषमय पेड़ होगा। इतना ही नहीं, 2:7 में इस प्रकार लिखा है जो अभी हमने पढ़ा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हमारा प्रभु आने वाला है, आपको और मुझे उस नगर में ले जाने के लिए आने वाला है। इसलिए आपको और मुझे यीशु पर मरते दम तक विश्वास करना। हमारे प्रभु ने कहा, मृत्यु दम तक विश्वास करो तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। आपको और मुझे जिस दिन से आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकारा है, उस दिन से मृत्यु दम तक हमें हमारे प्रभु पर विश्वास करना है। तो नया स्वर्ग, नई पृथ्वी एवं नया यरूशलेम कैसा होगा? वहाँ ना कोई समुद्र होगा,
यह जगह परमेश्वर की महिमा एवं उपस्थिति से परिपूर्ण होगी। इस जगह में सब कुछ पारदर्शी होगा। यहाँ पर आराधना परमेश्वर एवं प्रभु यीशु मसीह को लेकर केंद्रित होगी। वहाँ न कोई अंधेरा और रात होगी, केवल उजाला ही उजाला होगा। वहाँ पर परमेश्वर एवं मेमने प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से जीवन की नदी बहेगी। स्वर्ग में अनंत जीवन का पेड़ पुनः उद्धार पाए हुए मानव जाति को खाने के लिए दे दिया जाएगा। एक ऐसी सुंदर जगह जहाँ आपको और मुझे जाने का अवसर मिल रहा है, और वो है यीशु प्रभु के द्वारा ही है। आज आपको और मुझे पवित्रताई के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी रीति से प्रभु के लिए जीते हुए, इस जगह का इंतजार करते हुए अनंत काल के लिए हमारे प्रभु के साथ रहने की बड़ी आशा के साथ हमको ये जिंदगी जीना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की। और ये जो श्रृंखला है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभु के भक्तगण हैं उनके तक पहुंचाने के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं, और अधिक से अधिक इसके बारे में अपने मसीह भाई बहनों को बताएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइबलीय आधारित जो शिक्षाएं जो यूट्यूब के द्वारा हमें दी जा रही हैं, वह आपको और मुझे प्रभु के भय में, भक्ति में और अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए आशीष प्रदान करेगी। सबको जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।